नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब बीमारी में जाता है, बीमार होता है, तो बीमार तीन किस्म के होते हैं। एक बुजुर्ग, एक औरत और एक बच्चा। अब इनमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कि बच्चा जब बीमारी में जाता है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, लागरपन हो जाता है, चलने से माजूर हो जाता है, चल नहीं पाता, जिस्म में जान नहीं होती, बेजान जिस्म हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी वीकनेस कवर नहीं होती, इंसान ये समझता है कि वो ठीक नहीं हुआ, हालांकि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कमजोरी वीकनेस की वजह से, जिस्म का बेजान होने की वजह से इंसान चल नहीं पाता, बिस्तर पे लग जाता है, बिस्तर से उठ नहीं पाता। अब ऐसा बीमार मरीज जो बिल्कुल मफलूज हो जाए, जिस्म साकित हो जाए और जिस्म में जान ना हो, उस वक्त के लिए इंतहाई बामुजर्रब अमल लाया हूं कि जिसके करने पर इंशाअल्लाह ताला बेजान जिस्म में जान आएगी। जान डालने वाला कौन है? अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह का इसम आप बिला नागा 21 दिन पढ़े और पानी पे दम करके या किसी चीज पे, दवाई पे दम करके मरीज को खिलाएं, फिर आप देखेंगे कैसे उसकी बेजान जिस्म में जान आ जाएगी और वो जैसे बीमार हुआ ही नहीं था ऐसे चाको चौबंद हो जाएगा। जिस्म पे गोश्त चढ़ना शुरू हो जाएगा, हड्डियों पे जो हड्डियां लागर हो चुकी हैं, गोश्त को छोड़ चुकी हैं, उनको में फिर जान अल्लाह डाल देगा। क्या है? अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने पढ़ना है अल बारियो। ये आप पढ़कर मरीज को दवाई पे, खाने पे, किसी खाने की चीज पर या पानी पे दम करके उसको पिलाएं, उस पर छिड़काव भी करें। और मालिश तेल पे भी दम कर ले तो ज्यादा बेहतर है, उसकी मालिश मसाज करें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंग अंग से बीमारी, कमजोरी, लागरपन निकलेगा और जैसे मरीज बीमार हुआ ही नहीं था वो एकदम चलना शुरू हो जाएगा। 21 दिन अमल करें, बिला नागा करें, बावजू होकर करें, इंशाअल्लाह अफादियत पाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।